लकोरिया का इशू जो है ना आजकल बड़ा कॉमन है। रतूबत वाली चीजें बंद कर दें सही। जिसमें बहुत ज्यादा रतूबत है। अगर सर्दी की वजह से पानी की तरह पतला लकोरिया है तो उसमें लौंग और दारचीनी इसका कहवा बना के इस्तेमाल किया जाए, बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। अब आते हैं गर्मी वाला। अब गर्मी वाला होता है वो पीले कलर में होता है मुरब्बा, वही बहुत अच्छा रिजल्ट है। शरबत बजूरी के साथ आप मक्खन ब्रेड इसका नाश्ता कर सकते हैं। इसके नुकसान क्या है? हाँ, कमर में दर्द, आंखों के नीचे हल्कों का पड़ जाना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जिद। आज का बच्चा सर आधा घंटा पौना घंटा अगर कोई साइकिल चला ले, कोई एक्सरसाइज कर ले, कोई खेल ले, उसके बाद अगले 2 घंटे उठने के काबिल नहीं होता। कि बच्चों को फिजिकली एक्टिविटी में लेके आए, डेली कहीं पार्क लेके जाए। नहीं तो पार्क नहीं जा सकते, सुबह शाम, सुबह आप काम पे जाते वक्त थोड़ी देर बाहर बच्चों को लेके थोड़ा सा घूम ले। मैं यहाँ पे आपको कोई कदगर नहीं लगा रहा। सुबह नाश्ता जरूर दें, आप दही दे दें, आप पराठा दे दें, लस्सी दे दें, कोई सैंडविच वगैरह दे दें। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा लकोरिया की तरफ। और इसका जो है ना हमने देखा है अक्सर लोगों के लकोरिया का इशू जो है ना आजकल बड़ा कॉमन है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ख़वातीन को आम तौर पे ये चीज़ का जो है ना सामना करना पड़ता है, तो इस पे बताएंगे क्या इसकी वजह क्या है सबसे पहले तो, और हल क्या है इसका। अक्सर बेटियों को, बहनों को ये नहीं पता होता कि ये किस किस्म का है। आपने जाके लफ्ज बोला कि वाइट वाटर डिस्चार्ज बोल दिया, या आपने वाइट पानी कह दिया, या आपने लकोरिया कह दिया। तो आम जो तबीब होता है वो बगैर नब्ज चेक की वो दवाई पकड़ा देगा आपको, या आप कोई टोटका इस्तेमाल कर लेंगे। हालांकि असूलन लिकोरिया ये वाइट कलर में भी होता है, ठीक है, ये थिक भी होता है गाढ़ा, ये पीले कलर में भी होता है, ये ग्रीन कलर में बदबूदार भी होता है। अब इसमें से आपने देखना लिकोरिया है कौन सा, सर्दी की वजह से, खुश्की की वजह से, गर्मी की वजह से, या रतूबत की वजह से, ठीक है, या इन्फेक्शन है अंदर। अब इसमें अगर आपको सही तशखीस होगी तब आप इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। नहीं तो अक्सर औकात आप जहां पे भी जाएं एक ही तरह की दवाइयां दी जाती हैं। तो फिर इसी वजह से बहुत सारे मेरे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको 20-20 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, लिकोरिया खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उनकी तशखीस गलत हुई है, उनका इलाज गलत हुआ। तो इसलिए यहाँ पे पहले देखें। अगर सर्दी की वजह से लिकोरिया है, मैं थोड़ी थोड़ी चीजें बताता चाहता हूँ। अगर सर्दी की वजह से पानी की तरह पतला लिकोरिया है तो उसमें लौंग और दारचीनी इसका कहवा बना के इस्तेमाल किया जाए, बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। सुपारी पाक मिल जाती है किसी भी कंपनी अच्छी की लेके वो इस्तेमाल कर लें, आधा चम्मच सुबह निहार दूध के साथ, ये अच्छा है। ठीक है। उबले अंडे वो अगर सुबह नाश्ते में 2-3 खा लिए जाएं चाय के साथ, ये भी अच्छा है। ठीक है, ये लेकिन सिर्फ जब तक ये मसला हो, सही, उसके बाद नहीं। उसके बाद आज ऐसे पेशेंट जिसे खुश्की की वजह से लिकोरिया, थिक है, चर्बी टाइप, ये बहुत कम होता है। ये कह लें कि अगर हमारे पास 500 मरीज आए तो शायद एक आधा हो। बिल्कुल सही है। ऐसे पेशेंट के अंदर खुश्की होती है, ड्राइनेस होती है, तो ऐसा पेशेंट इसको चाहिए पुदीना, अजवाइन और तेज पत्ता, इसका कहवा इस्तेमाल करे। कोशिश करे सब्जी गोश्त इस्तेमाल करें, अकेला गोश्त नहीं। बकरे का गोश्त या देसी मुर्गी, उसमें घिया कद्दू, घिया तोरी और टिंडे डाल के अगर इस्तेमाल किए जाए, सालन ज्यादा खाया जाए तो ये पेशेंट ठीक हो जाता है। दलिया गंदम इस्तेमाल करे, बादाम की गिरी और मेवा डाल के, बड़ा अच्छा है। अंडे फ्राई इस्तेमाल करे तब भी ये मसला खत्म हो जाता है। तो नुस्खे के तौर पे वो पुदीना, अजवाइन, तेज पत्ता और सौंफ इसका कहवा बना के इस्तेमाल करें। अब आते हैं गर्मी वाला। अब गर्मी वाला होता है वो पीले कलर में होता है, उसमें बाजू का जलन भी आती है, ठीक है, खारिश भी शुरू हो जाती है। सही। तो उसमें क्या करना है, शरबत बजूरी बहुत अच्छा है, सुबह नाश्ते में मुरब्बा आमला बहुत अच्छा है, उसके बाद मुरब्बा गाजर बहुत अच्छा रिजल्ट है, मुरब्बा बही बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके साथ साथ शरबत बजूरी के साथ आप मक्खन जो है, मक्खन ब्रेड, इसका नाश्ता कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे पेशेंट के लिए अच्छी हैं अगर वो इस्तेमाल करना चाहे। कहवा उसमें सौंफ है, जीरा सफेद है, सब्ज इलायची है और गाउजबान है। ये भी बड़ा बेहतरीन रिजल्ट देता है गर्मी के लिकोरिया में। ठीक है, इसमें धनिया और जीरा सफेद का बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है। बिल्कुल सही है। उसके बाद आ जाता है ऐसा लिकोरिया जिसके अंदर इन्फेक्शन है, उससे बदबू भी आती है, जख्म है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए बड़ा बेहतरीन है कि आप ना रतूबत वाली चीजें बंद कर दें, जिसमें बहुत ज्यादा रतूबत है। इस्तेमाल क्या करना है, उसमें भी आपने पत्ती का कहवा बना के इस्तेमाल कर लें, उससे भी फायदा होता है। फिर इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए आप अद्वियात इस्तेमाल करें, जिसमें असगंधना गोरी, जीरा सफेद और खुश्क धनिया,
इसका पाउडर बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कहवा बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। है। और अद्वियात में अरके मको, अरके कासनी, ये 2 अर्क, तीसरा अरके बजूरी, तीनों अर्क इन्फेक्शन को ख़त्म करेंगे। साथ ही साथ इसी नुस्खे में आप हल्दी 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, इसका फाइन पाउडर करके इसका कैप्सूल भर के ये भी सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो इससे अंदर की इन्फेक्शन खत्म होगी। क्योंकि जब इन्फेक्शन होती है उसकी निशानी ये है कि नाक के नीचे दर्द भी रहती है। तो इस वजह से जब तक वो जख्म खत्म नहीं होंगे ये लिकोरिया खत्म नहीं होगा। इस पूरे आप देखें लिकोरिया में तो मैंने सब एक बात कही है कि तशखीस सही होगी, इलाज सही होगा तो ये मर्ज ऐसे चला जाता है। अगर तशखीस सही नहीं है, इलाज सही नहीं है तो ये मर्ज बाजुकात बहुत अरसा नहीं जाता। इसके नुकसान क्या है? कमर में दर्द, आंखों के नीचे हल्कों का पड़ जाना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जिद, नकाहत, कमजोरी, हड्डियों का कमजोर हो जाना, ओवरऑल ये सारी की सारी बीमारियां इसी वजह से आती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से इसका इलाज बड़ा जरूरी है। अच्छा हकीम साहब, इन चारों जो इकसाम है इनमें से सबसे खतरनाक कौन सा है जिसमें टाइम लेती है? इन्फेक्शन होता है। इसमें इन्फेक्शन होता है ना, वो काफी देर ले जाता है। ठीक है। इसमें चूंकि बदबू भी आती है बाजुका, तो ये पेशेंट जो है ना, ये पेशेंट बेचारी ज्यादा परेशान होती है। और ये क्यों ज्यादा देर ले जाता है कि इसकी तशखीस गलत होती है, ठीक हो इसका इलाज गलत होता है। बिल्कुल सही है, तो इसलिए ज्यादा देर लेता है। तो ये मतलब जब आपने किसी भी तबीब के पास जाना है तो ये बड़ा जरूरी है कि आप सही इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें ताकि आपका इलाज भी उसके मुताबिक किया जाए। इसमें ना हम अक्सर जो नुस्खा चलता है ना मार्केट में, सबसे ज्यादा मैं 2-3 चीजें बताता हूँ कि अगर आम लकोरिया है ना तो उसमें माजू और माई और राल सफेद तीनों चीजें लेके इसका फाइन पाउडर करके 500 mg का कैप्सूल खाया जाए तो ये भी बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। लेकिन मैं फिर कहूंगा तशखीस आप सही करवा के सही इलाज करवाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो यही वबाले जान बन जाएगा। अगर इसका इलाज गलत हो जाएगा तो फिर आपको ये नुकसान ज्यादा देगा। बिल्कुल, ऐसे प्रलॉन्ग भी करती हैं चीजें, फिर नुकसान अलग से होते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अच्छा, आजकल नौजवान बच्चों के अंदर हम देखें तो कमजोरी की बड़ी शिकायत की जाती है, और ये 3-4 साल के बच्चे से लेके 25-26 साल का बच्चा बड़ी कॉमन शिकायत कर रहा है। 2-4 दौड़ें लगा ली, उसके बाद जी दर्द शुरू होगी, कोई बाजू लेके बैठ जाएगा, कोई टांगे लेके बैठ जाएगा। और बड़े बच्चों में भी यही है कि हम अपने दौर में याद है जिस तरह हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि भजन 6-8 घंटे स्पोर्ट्स ही चल रही होती थी, पढ़ाई चल रही होती थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। आज का बच्चा सर आधा घंटा पौना घंटा अगर कोई साइकिल चला ले, कोई एक्सरसाइज कर ले, कोई खेल ले, उसके बाद अगले 2 घंटे उठने के काबिल नहीं होता। तो ये क्या वजह है? क्या हमारी खुराक ही इतनी नाकस हो चुकी हुई है कि उसका असर नहीं हो पा रहा, या इसके पीछे कोई और वजूहात है? सर खुराक का भी असर है जी। खुराक अगर है भी तो हम अपने बच्चों को देते नहीं हैं। देते भी नहीं और खालिस है भी नहीं। माजरत के साथ सबसे बड़ा यहाँ पे माँ बाप का कसूर है। सर जब आप बच्चों को मोबाइल पकड़ा देंगे जी, फिर खुराक में बच्चे ने कहा कि मैंने ये आज शलजम बने हैं, मैंने नहीं खाने आपने फौरी तौर पे उसे पिज्जा मंगवा दिया, पिज्जा, बर्गर, शवारमा, दही बल्ले, कुछ ना कुछ मंगवा दिया। आपने उसकी आदत बना दी जी। ऐसे ही है। अब क्या हुआ कि कुछ अर्सा आप उसकी ये ख्वाहिशात पूरी करते रहे, बाद में आप चाहते भी है ना उसे कि वो रुक जाए तो वो नहीं रुकता। जैसे आम रूटीन में आपको चाय की आदत पड़ जाए तो चाय नहीं छोड़ते, तो खुशकी बढ़ती। इसी तरह बच्चों को जो आदत आपने लगा दे देंगे, हमारे माँ बाप ने हमें ये आदत लगाई नहीं। बिल्कुल ऐसी है। जब हमने कहा ना हमने ये चीज नहीं खानी तो माँ बाप ने कहा नहीं खानी तो भूखे ही सो जाओ। हमारे पास तो यही है। तो हमने फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद वो चीज खाई, ठीक है, और हमारी आदत बन गई। अब बच्चों की आदत ठीक करें। दूसरा, हमारे माशरे में अब आबादी ज्यादा बढ़ने की वजह से, देखियो हर जगह पे आबादी तो बढ़नी है, लेकिन शहरों में खास करके ये हो गया कि छोटे छोटे मकान है। अब देखें आप बहुत सारे लाहौर में ऐसे शहर है, आप लाहौर में रहते हैं तो एक ही घर में 3-3 फैमिलियां रह रही हैं। हाँ। अब एक घर है 3 मरले का, 3 पोर्शन है, तीनों रेंट पे हैं जी। ऐसे ही है। अब तीनों में जो लोग रह रहे हैं उनको धूप कितनी की मुयस्सर है? नहीं है। अब विटामिन डी किसमें है? सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा सोर्स विटामिन डी का आज तक दवाइयों में हो ही नहीं सका, ना हो सकता है। हाँ। सूरज से बढ़ के विटामिन डी किसमें नहीं है। अब इतना बड़ा सोर्स है जिससे हम महरूम है। सबसे पहला काम, अगर हमारी हड्डियां मजबूत हैं तो हम सूरज की रोशनी में खेलते थे। बिल्कुल ऐसे। नमाज के बाद क्या होता था, सारे मस्जिद में सपारा पढ़ना, सपारा पढ़ के आना, आके अगर जो भी खेतों का काम है, अगर खेतों का नहीं भी है तो हमारी वॉक बड़ी होती थी जी। ऐसे ही माँ ने भेजना, चलो भी सब्जी लेके आओ, ये लेके आओ। आज हमारे पास बाइक होती है, किक मारे गाड़ी होती है, चीज ले,
नहीं तो इसको भी छोड़ेंगे, अब ये भी जमाना नहीं रहा। आप ऐप डाउनलोड की होती है, एक बटन दबाते हैं, चीज आपके घर में। ऐसे ही अब देखने में ये हमें सहूलत नजर आ रही है, लेकिन यकीन करें ये हमें खराब कर रही है, तबाह कर रही है। आज के बच्चों के जो आप कह रहे हैं ना, घुटने कमजोर, पट्ठों में खिंचाव, देखिए हम हम तो 8-8 घंटे क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, ठीक है, कबड्डी खेलते थे। आज बच्चों का सांस क्यों नहीं अच्छा, क्यों सांस उनको चढ़ जाता है? हमारे जब कबड्डी खेलते थे ना, तो एक लफ्ज, एक वर्ड हम कहते थे ना, कबड्डी 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 कबड्डी। अब उसमें ये होता था कि हमने वहां तक भागना, ये लफ्ज कहते कहते जाना, यहाँ जहां पे लफ्ज अटक गया हमारी खैर नहीं। तो इंसान जुस्तजू करता था, मेहनत करता था, बैडमिंटन खेलता था। अब उसमें क्या होता था, हमारी फिजिकली एक्टिविटी बहुत थी। आज हमारे माशरे में बहुत सारे बच्चे हैं, आपको मैं 3 छोड़े 2 साल के बच्चे को माँ मोबाइल पकड़ा देती है काम करते वक्त। ऐसे ही है, हम उनके ब्रेन्स को खराब कर रहे हैं। इसी वजह से तो वो अब पढ़ते भी है ना, तो उनकी पढ़ाई उन्हें याद कुछ नहीं होता, रट्टे लगाते हैं। हाँ, ऐसे ही है। आज जितने भी लोग तरक्की याफ्ता है ना, हम देखते हैं बड़े 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 ओहदों पे हैं या कामयाब हैं, वो लोग हैं जो टाट के ऊपर पड़े हुए हैं। हाँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला मैं काम यही कहूंगा कि आप इसमें सबसे पहला काम यही करें कि बच्चों को फिजिकली एक्टिविटी में लेके आए, डेली कहीं पार्क लेके जाए। नहीं तो पार्क नहीं जा सकते, सुबह शाम, सुबह आप काम पे जाते वक्त थोड़ी देर बाहर बच्चों को लेके थोड़ा सा घूम ले, शाम को आए बच्चों को लेकर थोड़ी देर बाहर चले जाएं। घर में पहले माँ बाप क्या करते थे, बच्चों के साथ खेलते थे। मैं आज भी अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ घर में। अब घर में अगर आपका घर छोटा है तो खेल लें। जब भी धूप ही मुयस्सर आए, छत पे बाहर पार्क में, उन्हें धूप सुबह नमाज के बाद जब सूरज निकलता है ना, ये धूप बहुत अच्छी है उनके लिए। बिल्कुल ठीक है। इसमें आप कोई ग़िज़ा में कोई ऐसी चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर ये शामिल कर लिया जाए, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा को खुराक इस वक्त बताने लगे हैं, इन्होंने वो कहानियां नहीं सुननी जी, चूरी खा लो तय खा लो, इनको इनके मुताबिक ही सर बताना पड़ेगा। अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम हो गई है हकीम साहब कि आज के बच्चों को जितनी अपनी चीज़ों के मुख्तलिफ नाम लिए, इनके पास भी नहीं जाएंगे। अच्छा, नाम सुन के ही ना कि अच्छा देसी नाम है, नहीं, उनको वाना भी चाहिए सर हर चीज़ में, उनको हर चीज़ में मॉडर्निज्म चाहिए, उनको हर चीज़ के अंदर वो फैंसी पैकिंग चाहिए। तो ऐसी चीज़ बताइएगा जो प्रैक्टिकल हो इन बच्चों के लिए। हमारी एज में तो कुछ भी बताएंगे, ऐसे कहना ठीक है हकीम साहब ने क्या खा लो, इन्होंने नहीं खाना। सर एक तो बच्चों को ना, आप कोई भी चीज़ खिलानी ना, इंग्लिश में उनके नाम बताएं और इनको दिखाएं कि आज यूरोप कंट्री में क्या खाया जा रहा है। वो यही इंजीर खा रहे हैं, यही खजूर खा रहे हैं, ठीक है, यही वो दालचीनी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो खुद ब खुद खाना शुरू कर देंगे। आज फूड सप्लीमेंट जब खरीदते हैं तो उसमें वही चीजें होती है जो हमारे घरों में माँ बाप हमें कह रहे होते हैं। तो इसमें सबसे जरूरी चीज मैं कहूंगा, सुबह का नाश्ता जरूर करवाएं बच्चों को। जो मिसाल बनी हुई थी ना, सुबह का नाश्ता बादशाहों वाला, दोपहर का खाना वजीरों वाला, रात का फकीरों वाला। मैं कहता हूँ खुराक जो भी है, ये टाइम पक्के कर दें कि बच्चे ने नाश्ता। सबसे ज्यादा कमजोरी हो रही है जो बच्चे सुबह नाश्ता नहीं करके जाते। मैं यहाँ पे आपको कोई कदगर नहीं लगा रहा, सुबह नाश्ता जरूर दें। आप दही दे दें, आप पराठा दे दें, आप लस्सी दे दें, आप उन्हें कोई सैंडविच वगैरह दे दें, कुछ भी दें, लेकिन नाश्ता और कोशिश करें मिल्क जरूर दें, उसमें साथ दूध का गिलास जरूर पिलाएं। तो अल्लाह के हुक्म से बच्चे कमजोर नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है।